अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न विद फहद में मैं हूं फहद इब्राहिम। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अरबी लिखने का तरीका सिखाऊंगा। अरबी को कैसे लिखते हैं और उसके एराब यानी कि ज़ेर और ज़बर और पेश या जज़म कैसे लगाते हैं। चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, उर्दू हो या अरबी हो, पंजाबी हो या फ़ारसी हो, उसकी जो अलाइनमेंट होगी वो राइट ही होगी। सबसे पहले हम ऊपर जहाँ पे दो पॉइंट से बने हुए हैं, एक लेफ्ट अलाइनमेंट का है, एक राइट अलाइनमेंट का है, तो आप राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह लिखने के बाद अब बारी आती है इसके फ़ॉन्ट स्टाइल की। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑटोमेटिक अपना फ़ॉन्ट स्टाइल लगा लिया है, हम इसको चेंज करेंगे। ऊपर जहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल है वहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल लगा सकते हैं। गूगल में जाके अपनी मर्ज़ी के उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लें और जो आपको पसंद हो या जो बेहतर लग रहा हो उसको सेट करें और ज़ेर ज़बरें लगाना शुरू करें। ज़ेर ज़बरें लगाने का नहायत ही आसान तरीका है कि आप जो फोनेटिक कीबोर्ड है उसका प्रिंट निकाल के अपने सामने रख लें। ये तकरीबन कुछ टाइम तक आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगी। ज़ेर और जो ज़बर है वो जो आपके एम के साथ जो टूल है, कमान लगा हुआ है और एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो ज़ेर भी आती है और साथ वाले को प्रेस करेंगे तो ज़बर भी आती है। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। और इसी तरीके से जैसे ज़ेर लग रही हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ, बाद में आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एराब के साथ मुकम्मल हो चुकी है। अब बारी आती है इसको फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा करने की। ये फ़ॉन्ट जहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 11 फ़ॉन्ट के बाद इसकी जो आगे दो पॉइंट बने हैं, एक बड़े साइज का और एक छोटे साइज का, इससे मुराद है कि इसको सेट करने के बाद आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो ये आप मर्जी का कलर भी चेंज कर सकते हैं और ये कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ये एक यूनिकोड फ़ॉन्ट बन चुका है। आखिर में मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।